पर आज भी संकट बरकरार है और इससे शेयर 7% से ज्यादा टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर बना हुआ है। इंडिगो में आपको क्या करना चाहिए, हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम ने एक खास रिसर्च आपके सामने लेकर आ रहे हैं। वो अभिषेक बताएं, इंडिगो लगातार दबाव, क्या रणनीति रखें? प्रशांत, देखिए लगातार ये शेयर टूट गया है और जैसे कि बता रहे थे कि पिछले 7 सत्र में करीब 17% के आसपास की गिरावट आ गई है, लेकिन 5,000 रुपए के एक क्रूशियल लेवल को भी इंडिगो ने तोड़ा है और लगातार हम देख रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिलेशंस को लेकर दिक्कतें बरकरार हैं। आज शाम को इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स वो डीजीसीओ को जवाब भी सौंपेंगे कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई कैसे और आगे कंपनी की इसको लेकर प्लानिंग क्या है। राहत थोड़ी डीजीसी से मिली है एफडीटीएल नियम के कंप्लाई करने को लेकर, लेकिन कैंसिलेशन जारी। और पिछले हमने देखा है कि अभी कल खबर आई थी कि 650 करोड़ रुपए का रिफंड भी इंडिगो ने किया है अपने यात्रियों को। तो कमाई तो हो नहीं रही है, ऊपर से ये रिफंड का टेंशन। तो कहीं ना कहीं अब पैसेंजर के साथ साथ प्रॉफिट को लेकर भी टेंशन कंपनी की बढ़ गई है। और जो चुनौतियां हैं इंडिगो के लिए वो ये है कि देखिए यात्री लगातार घट रहे हैं, आगे ये यात्री रिटेन कर पाएगी, कमी नहीं आएगी, इसको लेकर काफी बड़े सवाल होंगे। दूसरी चीज ये हो रही है कि रुपया जो है ये 90 प्रति डॉलर के नीचे फिसल गया है और निश्चित तौर पर ये इंडिगो के लिए एक और दिक्कत की बात हमने देखा था कि करेंसी डिप्रिशिएशन के चलते जो नतीजे आए थे इंडिगो के वो भी काफी ज्यादा कमजोर आए थे और 2800 करोड़ रुपए का घाटा पोस्ट किया था इंडिगो ने। ईटीएफ एयर टर्बाइन फ्यूल ये कॉस्ट भी कंपनी के लिए लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जो पूरा का पूरा जो ऑपरेशनल जो कॉस्ट होता है किसी एयरलाइन को चलाने का, ऑलमोस्ट 40% उसका एटीएफ पर खर्च होता है। और एक चैलेंज ये है कि ब्रोकरेजेस भी धीरे धीरे अब हम इंडिगो को लेकर देख रहे हैं कि उनका भरोसा घट रहा है और लक्ष्य में कटौती की है। सवाल यह है कि आगे इंडिगो को करना क्या होगा। देखिए डीजीसीए के नियमों का पालन करने के लिए 10 फरवरी के बाद पूरी तरह से आपको पालन करना पड़ेगा और अगर पूरी तरह से पालन करना है तो पायलट्स और क्रू मेंबर की जो संख्या है यहां से करीब करीब 20% के आसपास बढ़ानी पड़ेगी कंपनी को। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के एस्टिमेट्स भी आए हैं कि अगर इसको पालन करना होगा तो कंपनी के खर्च में 10 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति सीट की बढ़ोतरी होगी। और ये तो बहुत कम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉफिट के नजरिए से देखेंगे तो टोटल प्रॉफिट पर लगभग 25% का हिट आ सकता है अगर कंपनी ने किराए नहीं बढ़ाए तो ये टेंशन है। और हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेजेस का भरोसा घट रहा है। इन्वेस्टेक की तो सेल की राय है, 4040 के टारगेट है, यूबीएस की बाय की रेटिंग है लेकिन 6350 के लक्ष्य हैं। कोटक की एड की रेटिंग जरूर है, हालांकि उन्होंने अपने लक्ष्य घटाए हैं, घटा के 5700 कर दिया है। जेफरीज थोड़ा बुलिश नजर आ रहा है और जेफरीज जो टारगेट है 7025 के हैं। तो आगे की राह, ये Q3 के नतीजे ये काफी ज्यादा डिसाइडर होने जा रहे हैं और काफी कुछ चीजें आगे अनफोल्ड होने वाली हैं कि 65% का जो मार्केट शेयर है क्या इसको कंपनी रिटेन कर पाएगी, विदेशों में जो उड़ाने कंपनी बढ़ा रही है उस पर आगे क्या और फोकस बढ़ाएगी, मार्जिन को करने के लिए बिजनेस क्लास पर कंपनी ने फोकस बढ़ाया था। पहले हमने देखा था कि हर एयरक्राफ्ट में कुछ सर्टेन रूट्स पर कुछ सीटें बिजनेस क्लास के लिए एलोकेट कर दी थी और लगातार फ्लीट साइज का विस्तार किया था। हाल में हमने देखा था कि A320 एयरबस के लिए भी कंपनी ने ऑर्डर दिए थे 30 एयरक्राफ्ट के लिए। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन ये जो क्योस मचा है अक्रॉस द नेशन, और आप देखिए कि 6 जो मेट्रो शहर हैं वहां पर अगर आप ऑन टाइम परफॉर्मेंस अगर आप कंपनी का देखेंगे तो वो गिर के 20% के आसपास का ही रह गया था और चैलेंजेस आज भी कायम हैं। और एक और चिंता निवेशकों के लिए कि इस पर अब ब्रोकरेज हाउसेस का भी कन्विक्शन थोड़ा सा डावाडोल होता हुआ नजर आ रहा है। अब विस्तार से ये जानकारी देने के लिए तो लगातार मुश्किलें, जो चुनौतियां हैं वो कई फ्रंट पे इंटर ग्लोब एविएशन यानी इंडिगो के लिए नजर आती हुई। बढ़ते आगे और अब अगले